हेलो डियर्स, मैं एनके सर। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आया हूँ। ऐसा आप लोग कभी पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि यार होता क्या है ना, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के। और अक्सर सवाल रहता है कि सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री एक ज़रा भी समझ में नहीं आया। और पता है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न एकमात्र बहुत ही सीधा सा रीज़न है कि जूनियर क्लास में जो है कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में वो सुनते नहीं है, और अचानक से जो है क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है। और अचानक से जब कोई चीज़ आता है तो वो मेरे लिए नया होता है, तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि यार ये चीज़ कभी सुना नहीं है, ठीक है। तो उसका दिमाग जो है कहीं ना कहीं ये मान लेता है कि यार ये मेरे लिए बिल्कुल नया है, एक बार में तो नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए मुझे बहुत बार रिपीट करना होगा। और आजकल के बच्चे जो होते हैं वो एक बार तो छोड़ दो, मतलब 2-3 बार तो छोड़ दो, एक बार भी रिपीट करना नहीं चाहते हैं। तो इसी वजह से जो है उन्हें टफ लगता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम लोग फील ले तो कैसा लगेगा आप लोगों को? बोले हाँ यार, तब तो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा फील के साथ समझने वाले हैं। सबसे पहली बात यार हम लोग ये समझेंगे कि इस चैप्टर का अहमियत क्या है ना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर का अहमियत क्या है? जब तक आप लोग किसी भी चीज़ का अहमियत नहीं समझोगे तब तक आप लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो हम लोग जो है इस चैप्टर को सबसे पहले करेंगे क्या कि क्यों पढ़ते हैं, इसका नीड क्यों हुआ, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद आप लोग को विजुअलाइज कराऊंगा, और विजुअलाइजेशन से पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसको हम लोग 3 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। सबसे पहला जो अपना होगा रेशियो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और दूसरा होगा एंगल्स वाला क्वेश्चन, और तीसरा होगा अपना आइडेंटिटीज, ठीक है। देखो यार, जो हम लोग रेशियो पढ़ेंगे ना, रेशियो वाला, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं हम लोग एंगल्स वाला में इसको इंटर रिलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एंगल्स वाला आप लोग को रटवा दिया जाएगा, उसको हम लोग रेशियो के साथ इंक्लूड करेंगे, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा। और तीसरा जब आइडेंटिटी भी पढ़ेंगे तो उसको हम लोग रेशियो के साथ भी, मतलब समझ जाओ कि इंटर रिलेट करने वाले हैं, और एंगल के साथ भी इंटर रिलेट करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को चैप्टर जो है बहुत बार रिवीजन हो जाएगा। जब हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे तो ठीक है, जब पार्ट 2 पढ़ेंगे तो उसमें भी पार्ट 1 का भी रिवीजन हो जाएगा, और पार्ट 3 पढ़ेंगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का रिवीजन हो जाएगा। बोले हाँ यार, शानदार तो लग रहा है। देखो यार, थोड़ा तो आप लोगों को टाइम देना होगा, ठीक है। आप लोग सोचोगे कि नहीं वन शॉट में कंप्लीट कर दिया जाए, तो ये आप लोग की गलतफहमी है। जब तक हम लोग किसी भी चीज़ में टाइम नहीं देंगे तब तक पॉसिबल नहीं है कि आप लोग बेहतर कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो यार, सबसे पहले हम लोग आते हैं व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। ये तो ब्लैक है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये ब्लैक ही बोर्ड है, देखो ब्लैक या ब्लू जो भी आप लोग को दिख रहा होगा। देखो, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो देख सकते हो, ठीक है, 3 साइड्स का मेजरमेंट, है ना, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है। बोला अच्छा, ये बात है, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे आप लोग पढ़े हो, जैसे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर बना दूं, देख सकते हो, देखो इसका मैं एनोटेशन हटा देता हूं। चलो देखो, अब सपोज करो कि ये अपना ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब सपोज क्या करना है, ये तो रियल राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि देख सकते हो कि इसका एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। बोले हाँ यार, बात तो सही है। याद करो थोड़ा बचपन वाला दिन। बोले अच्छा, कितना बचपन? वही बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो 8 और 9 क्लास में, और 10 में भी सुने हो, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम होता है एक। बोले हाँ यार, ये तो पढ़े हैं कि 90 का ऑपोजिट वाला अपना हाइपोटेनस होता है, और एक परपेंडिकुलर होता है, और एक बेस होता है। बोले हाँ, इसका थ्योरम आप लोग याद करोगे कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। बोले हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। चलो, ये है पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या बताता है जरा बताओ। अगर किसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर सेट हो रहा है, इसका मतलब 100% है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। और अगर आप लोगों को ये दे दे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो गारंटी है कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम सेट होना ही होना है। बोले हाँ यार, ये तो इसका ठीक है, आइडेंटिटी है, पहचान है इसका। बोले हाँ ठीक, लेकिन करे क्या इसका? देखो, करना कुछ नहीं है, सिंपली आप लोग यहाँ पर विजुअलाइज करो कि यार ये किस चीज़ का रिलेशन दे रहा है। बोले रिलेशन किस चीज़ का? देखो यार, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। बोले हाँ यार, ये बात तो सही है, लेकिन आप लोग ध्यान दोगे तो समझ में आएगा कि ये जो है ना, तीनों साइड का रिलेशन बता रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो 3 साइड है ना, साइड, उन्हीं तीनों साइड का रिलेशन बता रहा है। बोले हाँ, बात तो सही है, लेकिन कहीं इसमें जो है एंगल का कोई जिक्र नहीं है। अब हम लोग को एक ऐसा रिलेशन चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें एक एक्यूट एंगल हो, ठीक है, एक्यूट एंगल नहीं, कोई भी एंगल के लिए, तो एक एंगल हो और 2 साइड का रेशियो हो। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में डिफाइन करते हैं। किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। मतलब एक एंगल हो और 2 साइड हो, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, है ना,
वन एंगल एंड टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो एक एंगल और दो साइड जो होगा उसके बीच में जो रिलेशन होगा ना, वही अपना क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा। बोले अच्छा, हाँ। जैसे आप लोग थोड़ा सा अगर अभी तो पढ़े नहीं हो, जो बच्चे पढ़ लिए हैं पढ़े होंगे साइन थीटा पी बाई एच, तो देखो यार ये एंगल डिफाइन कर रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब है कि दो साइड का रेशियो है और एक एंगल है, तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू साइड्स एंड वन एंगल, ठीक है, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब चलो हम लोग पहले इसका फील लेते हैं, उसके बाद आप लोग को ये सब चीज सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल का सिर्फ और सिर्फ तीनों साइड का रिलेशन बताता है, लेकिन हम लोग को एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें एक एंगल हो और दो साइड हो, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। बोला अच्छा ये बात है, हाँ। देखो अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली, देखो अब समझते हैं कि इसका अहमियत क्या है। बोले अच्छा इसका अहमियत भी समझने वाले हैं, बिल्कुल सही। देखो यार अहमियत अगर आपको समझना है ना, तो सिंपली क्या करो, आप लोग को एक हिंट देता हूँ, देखो समझना, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। देखो देखो समझने की कोशिश करोगे आप लोग, थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा फैला भी देता हूँ मैं, आप लोगों को थोड़ा फील आएगा। चलो बोला अच्छा फील दिलवाना है, हाँ। देखो तो सिंपल आप क्या करो, देखो मैं थोड़ा सा इसको इधर ले आता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा विजुअलाइज हो, देख सकते हो। जैसे कि देखो ये अपना ए है, ठीक है, ये अपना ए है और ये अपना बी है और ये अपना सी है। एकदम ध्यान से समझना, एकदम बढ़िया तरीके से। देखो यार ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना, आप लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़े होगे, अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, मैं इसका यूज़ भी नहीं करूँगा, ठीक है। हालांकि उसका यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, आप लोग को फील दिलवाता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर एंगल फिक्स कर दूँ, बोले अच्छा यहाँ देखो ध्यान दो, यहाँ पर अगर मैं एंगल को अगर फिक्स कर दूँ ना, जैसे सपोज दैट कोई भी एंगल को फिक्स कर दिया थीटा डिग्री पे, ठीक है। थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ से थीटा फिक्स कर दूँ, ठीक है, और ये मान लिया जाए एक बिल्डिंग का हाइट है अपना, क्या है, बिल्डिंग का अपना हाइट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक्चुअली में देख रहा हूँ, ये अपना ग्राउंड है अपना, समझ लो। यहाँ से हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं ना, सिंपली एक क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सपोज करो कि जो लाइट होता है ना, यहाँ से लाइट हम लोग डाल रहे हैं एकदम बिल्डिंग का टॉप पे, ठीक है, लेजर लाइट समझ लो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक लेजर लाइट डाल रहे हैं बिल्डिंग के टॉप पे, ठीक है। तो होगा क्या, अगर मुझे इस बिल्डिंग का हाइट चाहिए, तो देखो ध्यान देना, देखो इस ट्रायंगल में कहीं पर भी कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, देखो मैं करके दिखाता हूँ, देखो आप लोग को एकदम फील आ जाएगा, एकदम गारंटी है, ठीक है। ये मेरा एकदम समझ लो गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ का, तो आप लोग बस थोड़ा सा धैर्य रखो, देख सकते हो। चलो मैं इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लेता हूँ। देखो सपोज करो कि मैं इसको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एक, और एक लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो आप लोग थोड़ा इसको फील लेना कि क्या होता है। देखो चलो अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो इसका भी मैं एनोटेशन हटा दिया, इसका भी एनोटेशन हटा दिया। चलो सपोज करो मैं यहाँ पर एक वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। ये थीटा फिक्स है अपना, क्या है, थीटा फिक्स है। अगर मैं थीटा को फिक्स कर दूँ, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, इफ़ थीटा इज फिक्स्ड, ठीक है। थीटा जो है अपना एंगल जो है वो अपना क्या है, फिक्स है। बोले तब क्या करें यार, फिक्स है तो क्या करें हम, अचार डालें, नहीं अचार नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है। देखो आप समझने की कोशिश करना, अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, ठीक है, तो ये बताओ, ये जो देखो आप धीरे धीरे इसका लेंथ बढ़ते जा रहा है, इस बिल्डिंग का हाइट निकालना है ना मुझे, नहीं पता, मान लो h है, ठीक है, क्या है, h है। तो इस बिल्डिंग का हाइट नहीं पता, लेकिन मुझे इसका बेस का पूरा हाइट पता है, मतलब लेंथ पता है कि बेस का लेंथ कितना है। सपोज करो कि चलो ले लिया 20, इसका लेंथ है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर। अब जरा सोचो इसके कंपैरिजन में इसका हाइट कम होगा, ठीक है, इसका हाइट कितना होगा, कम होगा। तो देख सकते हो सपोज दैट मैं ले लिया, सपोज इसका h है, इसका सपोज दिया, इसका ले लिया 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर, ठीक है, इसका 15 ले लिया, ठीक है, 15 बाई, देख सकते हो। चलो इसका भी ले लूँ क्या, चलो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हम लोग अभी बिल्डिंग का हाइट हटाते हैं और सिंपली यहाँ पर वैल्यू लेते हैं। देखना आप लोग को एक फील आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे सपोज करो इधर तो दिख रहा है, हाँ, इधर सपोज करो कि इधर है 40, ठीक है, 40 देख लो, तो 40/20 देखो। अब इसका ले लो, देख लो, इसका भी ले लो, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 आ गया, तो चलो इसका हम लोग ले लिए 30, चलो 30 ले रहे हैं इसका, ठीक है। चलो देख सकते हो, इसका हम लोग ले लिए 30 मीटर। तो इसका हम लोग लेंथ ले लिए यहाँ से यहाँ तक, देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है, समझ लो, ठीक है, कितना है, 15 मीटर, देख लेना। अब सपोज दैट यहाँ पर ले लिया, सपोज 10,
10 मीटर, ठीक है। तो ये वाला लेंथ है सपोज दैट 5 मीटर, देख लो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 5 मीटर। तो देखो यार इसका भी ले सकते हैं, बट मैं अभी समझा रहा हूँ फिलहाल के लिए। देखो अगर मैं एंगल को फिक्स कर दूँ ना, अगर मेरे पास एंगल अगर ये फिक्स है तो आप लोग कहीं का भी रेशियो निकालो। देखो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कितना आएगा, देखो तो 40/20 देख सकते हो, 40/20 कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छा इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका भी ले सकते हो, देखो 30/15 देख लो, यहाँ से यहाँ तक 30 है। पी और बी का रेशियो ले रहा हूँ मैं, देख लो पी और बी का रेशियो ले रहा हूँ है ना अभी फिलहाल के लिए। आप लोग पी और एच का भी लोगे तो भी सेम ही आएगा। देखो अगर इस परपेंडिकुलर और इस बेस का रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा, 30/15 देख सकते हो, 30/15 तो कितना आएगा, इसका भी 2 आएगा रेशियो देख सकते हो। उसी तरह से छोटे वाले ट्रायंगल का लूंगा तो 10/5 देख लो, 10/5 अभी भी रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हो, देखो बोलना सिंपल से चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश करना कि अगर मेरे पास एंगल फिक्स है ना, एंगल अगर फिक्स है तो चाहे परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लो या फिर बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो लो, हर तरफ से सेम होगा। आप लोग यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसका पी और बी का रेशियो इसके पी और बी के रेशियो के बराबर होगा, इसके पी और बी के रेशियो के बराबर होगा और इसके पी और बी के रेशियो के बराबर होगा। मतलब कहीं पर भी कोई लाइन ड्रॉ कर दो ये हमेशा के लिए फिक्स होगा। लेकिन कब होगा ये, जब हम लोग इस एंगल को फिक्स कर दें। अगर एंगल को वेरी कराएंगे तो फिर उसका जो पी और बी होगा फिर वो कांस्टेंट होगा, हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा वो, ठीक है। तो बोलना ये चाह रहा हूँ, देखो अब आप लोगों को नेक्स्ट में फील आएगा। देखो सिंपल से बता देता हूँ, जैसे अगर मान लिया जाए मेरे पास अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जैसे अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझना बात को। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेनस होता है। तो आप लोग इसका देखो, आप लोग अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो सपोज दैट, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दो। देखो चलो इसका नाम दे दिया P1 और ये B1 और ये H1। अब देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल जो यहाँ पर बन रहा है इसका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, मान लिया जाए P2 है, इसका बेस कितना हो जाएगा, इसका नाम दे दिया B2 है, इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये तो अपना H1 पूरा था यहाँ से यहाँ तक, इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, H2 दे देता नाम, चलो H2 नाम दे दिया इसका। तो देखो यार आप लोग बड़े वाले ट्रायंगल में किसी का रेशियो निकालो या छोटे वाले ट्रायंगल में निकालो, एकदम सेम आने वाला है, ठीक है। आप अगर बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालोगे ना तो कितना P1/H1 आएगा, बोले हाँ यार ठीक है। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो सेम आएगा, इट मीन्स P2 और H2 का, देख सकते हो P2 और H2 का। बोले हाँ यार चलो ये तो फील आ गया बढ़िया तरीके से। आप ये बोलना चाह रहे हैं सिंपली कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, आप लोग जितना भी उस पर ट्रायंगल बना लो लाइन खींच करके, उसका अगर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालोगे तो हर तरफ से परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो सेम होगा, और अगर बेस और परपेंडिकुलर का निकालोगे तो भी सेम होगा। लेकिन कब होगा, जब एंगल फिक्स होगा, थीटा जब हम लोग फिक्स कर देंगे तब। बोले हाँ चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। और ये प्रैक्टिकल है, आप लोग इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो, ठीक है। कोई राइट एंगल ट्रायंगल अगर बना दिया ना आप, तो आप लोग पी और बी का रेशियो निकालोगे तो एक्चुअल पी और बी निकाल लो, या फिर यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर दो तो ये भी छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा, देख सकते हो। तो इसका पी और बी का भी रेशियो सेम होगा, इसका भी देखो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे तो इसका पी और इसका बी का भी रेशियो सेम होगा। वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है इफ थीटा इज फिक्स्ड, है ना, जब थीटा फिक्स होगा। बोले चलो ये बात तो ठीक है, समझ में आ गया। अब बताओ यार, देखो एकदम एक चीज़ बताओ, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड होता है, एक होता है अपना परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेन्यूस। बोले हाँ यार बात तो सही है, लेकिन क्या करें इसका। देखो सिंपल कुछ नहीं करना है। अगर मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अगर मेरे पास ये थीटा फिक्स है, मान लिया जाए 30 डिग्री, देखना आप लोग जो स्टूडेंट पढ़े हो ना एंगल वाला, उसको थोड़ा फील आएगा, और जो नहीं पढ़े हैं एकदम कुछ देर के लिए वेट करो, आप लोग को एकदम फील आएगा। देखो अगर 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री आप लोग रटे होगे कि साइन 30 डिग्री होता है 1/2। देखो मैं बताऊंगा कि आगे कैसे हम लोग इसको फील करेंगे। साइन 30 होता है 1/2, तो वही चीज़ तो मैं बताया कि 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पर हमेशा वैल्यू आएगा वही। देख लो अगर 20 है, ठीक है, तो ये वैल्यू मान लो बेस हो गया 40, देख लो तो 20/40, ठीक है। साइन थीटा होता है P/H, चलो मैं यहाँ पर लेता हूँ, सॉरी 20/40 ले लिया, 40 ये हाइपोटेनस है। तो बताओ साइन थीटा P/H होता है, देख लो 20/40 मतलब कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा। आप लोग बोलोगे कि नहीं सर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दे, तो देखो इसके कंपैरिजन में इसका हाइट कम हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू कम हो जाएगा। तो मान लिया जाए ये 10 हो गया, तो बताओ इसका जो हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस वो पता है कितना आएगा, ये आ जाएगा 20। देख लो तो 10/20 अभी भी निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। इट मीन्स 30 डिग्री पे हमेशा 1/2 वैल्यू ही देने वाला है। आप लोगों को ये फील आ गया होगा कि अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा को अगर हम लोग फिक्स कर दें, ठीक है, तो सिंपल है कि उसका पी और एच का रेशियो हर जगह से सेम आएगा, या पी और बी का रेशियो हर जगह से सेम आएगा, या फिर बी और एच का रेशियो हर जगह से सेम आएगा। तो बताओ यार टोटल कितना रेशियो डिफाइन हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पर दिमाग लगाओ कि मेरे पास है पी, बी और एच। बोले ठीक है, तो एक तो पी और बी का रेशियो निकल सकता है, पी और बी का, और एक बी और पी का
2 हो गया। उसी तरह से बी और एच और बी का रेशियो निकल सकता है, देख लो बी और एच और बी का निकल सकता है। उसी तरह से पी और एच और पी का भी निकल सकता है, देख लो, है ना, पी और एच और पी। इस तरह से टोटल कितना रेशियो डिफाइन हो सकता है? 6 रेशियो डिफाइन हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, ठीक है। एक तो पी और बी 2 हो गया, बी और एच और बी का रेशियो 4 हो गया, पी और एच और पी, ये टोटल 6 रेशियो को हम लोग डिफाइन करेंगे, जिसका अलग अलग हम लोग नाम देते हैं। एक का नाम देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिफाइंड है। एक सवाल ये भी बनता है कि 6 ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों होता है? तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि थीटा को अगर हम लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो उसका कहीं से भी रेशियो निकाल लो, वो हमेशा के लिए फिक्स होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, थीटा फिक्स होना चाहिए। तो उसके केस में क्या होगा? पी और एच का रेशियो निकालो या एच और पी का रेशियो निकालो, बी और एच का रेशियो निकालो या फिर एच और बी का रेशियो निकालो, ठीक है। पी और बी का रेशियो निकालो या फिर बी और पी का रेशियो निकालो। ये 6 ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिफाइंड होगा, इसके अलावा और कोई रेशियो डिफाइन नहीं हो सकता है, ठीक है। आप लोगों को अगर मैं परमुटेशन से बताऊं तो उससे भी बता सकता हूं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, ठीक है। हालांकि वो पढ़े नहीं है, वो हायर क्लास के लिए है। चलो अभी हम लोग जूनियर के लिए बना रहे हैं, तो सिंपल सा बात है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में, चलो ठीक है, ये समझ तो आ गया कि एक्चुअली में क्यों नीड पड़ा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। क्योंकि एक बहुत ही खास चीज देखने को मिला, क्या कि अगर मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज करो ना कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग, ठीक है, आप लोग सपोज करो मेरे पास बहुत बड़ा बिल्डिंग है। अब इतना इसका हाइट मेजर करना है, मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे ना, बहुत दूर चले जाएंगे। बोले कहाँ? बहुत दूर ऊपर चले जाएं क्या? नहीं, ऊपर नहीं जाना है। और इसको एकदम लेजर लाइट से यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ का एंगल पता कर लेंगे। सपोज दैट 30 डिग्री है, ठीक है, क्या है 30 डिग्री। अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो भी स्टिक होगा उसको यहाँ पर फंसा देंगे, जो छोटा लेंथ होगा उसको हम लोग मेजर कर लेंगे, ठीक है, उसको हम लोग मेजर कर लेंगे। तो देखो हमको चाहिए बिल्डिंग का हाइट, तो ये वाला लेंथ देखो ये परपेंडिकुलर है और यहाँ से हम लोग बेस निकाल लेंगे, ठीक है, पी और बी, इसको मेजर कर लेंगे। छोटा सा वैल्यू तो है, इसको मेजर कर सकते हैं, बट यार बिल्डिंग को इतना हाइट वाला जो है मेजर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बार मेजर कर लेंगे, देख लो इसको मेजर कर लेंगे पूरा यहाँ, क्योंकि जमीन में तो मेजरमेंट लेना कोई टिपिकल काम नहीं है, ऐसा तो नहीं है, उसमें रिस्की है। बट यार बिल्डिंग में बंदर जैसा तो आप लोग चढ़ोगे नहीं। बोले नहीं सर, ऊपर से गिरा देंगे, तो उतना लंबा मेजरमेंट टेप भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जमीन को मेजर कर लेंगे और एक यहाँ छोटा सा स्टिक फंसा देंगे। तो अभी बताया था ना कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, अगर थीटा फिक्स है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हमेशा के लिए फिक्स होगा। तो इसका परपेंडिकुलर नहीं पता, चलो इसका P1 नाम दे दिया, इसका B1 नाम दे दिया, इसका मान लिया जाए B है और ये B हम लोग को पता है। तो बड़े वाले ट्रायंगल से P/B निकाल लो, ठीक है, या फिर इस छोटे वाले ट्रायंगल से P1/B1 निकाल लो, दोनों का वैल्यू सेम होगा। अब देखो P1 और B1 अपना मेजर किया हुआ है, इसको वैल्यू पुट कर देंगे और ये बेस जमीन का मेजरमेंट ले लेंगे पूरा, ये भी पता है, तो इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो यहाँ से इसका हाइट भी पता चल जाएगा। बोले हाँ यार ये तो बहुत ही अमेजिंग है। अब देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसलिए आप लोग को ये चीज़ समझ में अभी नहीं आ सकता है, लेकिन अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर समझने का कोशिश करें तो आप लोग को बहुत ही शानदार वे में समझ में आने वाला है। बोले चलो कोई बात नहीं, कुछ कुछ तो समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो इतना हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखो तो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है ना, अब हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग कितने पार्ट में स्प्लिट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री देख लो, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग 3 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। बोला अच्छा 3, एक होगा अपना बेसिक, ठीक है, बेसिक रेशियो वाला फॉर्मूला है ना, रेशियो वाला जो भी आएगा वो है ना, बेसिक रेशियो। और दूसरा होगा अपना एंगल्स वाला, ठीक है, और एक होगा आइडेंटिटी, जिससे लोग डरते हैं, जो हवाई बना दिए हैं ना कि बहुत टफ है ये आइडेंटिटी, जबकि वो बहुत इजी है, ठीक है। एकदम हम लोग फील के साथ समझने वाले हैं। देखो यार सबसे पहली बात तो हम लोग बेसिक रेशियो के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इसका रेशियो हो सकता है, ठीक है। चलो हम लोग रेशियो को पहले समझते हैं कि क्या रेशियो है इसका, चलो बात करते हैं इसके बारे में। देखो अब ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले बात हम लोग बेसिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एंगल्स, उसके बाद आइडेंटिटी। और जब एंगल्स पढ़ेंगे ना तो उसको भी हम लोग इंटर रिलेट करने वाले हैं बेसिक रेशियो वाले से, और जब आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो उसको एंगल से भी इंटर रिलेट करेंगे और साथ ही साथ बेसिक रेशियो से भी इंटर रिलेट करेंगे। तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है, ये तो एकदम फिक्स है। चलो अब हम लोग थोड़ा बेसिक रेशियो के बारे में डिफाइन करते हैं। पहला क्या है? रेशियो वाला, ठीक है, क्या है? रेशियो। अब देखना समझना बात को, जैसे मैं वही वाला क्वेश्चन लेता हूं सपोज, ठीक है। देखो सिंपल सा बात है कि हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, एकदम समझना। देखो इसका मैं एनोटेशन हटा दिया।
सिंपल सा बात है। देखो जैसे सपोज दैट कि अलग अलग जो एंगल पढ़ते हो ना, उसमें भी मैं आप लोगों को फील दिलवाऊंगा। जैसे सपोज करो कि ये अपना ए बी सी ट्रायंगल है, ये अपना ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एक्यूट एंगल बन रहा है थीटा एंगल, इसको चलो मार्क कर दिया, ठीक है। ये अपना परपेंडिकुलर है और ये अपना बेस है और ये अपना हाइपोटेनस है। देखो यार अब यहाँ पर भी एक चीज़ आप लोग याद रखोगे कि P किसको माने, B किसको माने और H किसको माने। अब देखो यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़ते थे ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो आप लोग P और B किसी को भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि यार यहाँ पर प्लस है, प्लस है ना। अब बताओ एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इट मीन्स 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, लेकिन यार यहाँ पर हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं तो एकदम एग्जैक्ट परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू पता होना चाहिए कि किसको बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, वैल्यू तो सेम आता था। बोले हाँ यार बात तो सही है। देखो एकदम ध्यान से समझना इसको, सिंपल सी बात है। देखो हाइपोटेनियस को तो पहचानना बड़ा इजी है, ठीक है। इसका देखो ये एकदम फिक्स है, ये बोल दिया है कि हम 90 डिग्री जहाँ होगा उसके जस्ट ऑपोजिट में मेरा ही नाम आएगा, ठीक है। जहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके ऑपोजिट वाला जो साइड होगा वो हम ही होंगे। कौन होंगे? हाइपोटेन्यूस होंगे, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है। देखो एच तो क्या है अपना फिक्स, जो कहाँ होगा ऑपोजिट टू 90 डिग्री, है ना, ऑपोजिट साइड टू 90 डिग्री एंगल, है ना, 90 डिग्री एंगल के जस्ट ऑपोजिट वाला साइड। बोले हाँ चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। लेकिन पता है P और B परपेंडिकुलर और बेस जो है ना, ये BPL है। BPL बोले तो बिना पेंदी का लोटा, देखे हो कि नहीं, बिना पेंदी का लोटा जो होता है वो इधर उधर लुढ़कते रहता है, कभी इसका होगा कभी उसका होगा। ऐसे जीवन में दोस्त भी होते हैं, है ना, बिना पेंदी का लोटा, कभी आपके साइड हो सकते हैं कभी दूसरे के साइड हो सकते हैं, ठीक है। खैर ऐसे दोस्त मिलते रहते हैं, इसके बारे में ध्यान नहीं देना है। इसलिए बोला जाता है कि अपना लाइफ पे फोकस करो, ठीक है। तो जाहिर सा बात है कि पूरा दुनिया आपको सलाम करेगी, ठीक है। इसीलिए एकदम नॉलेज रखो, एकदम परफेक्ट नॉलेज। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है ना बिना पेंदी का लोटा है, ठीक है, BPL। अब बताओ इस BPL को भी हम लोग क्या करेंगे, एकदम उसका बढ़िया से एकदम पहचानने का तरीका बता देता हूँ कैसे करोगे। देखो जो एंगल बन रहा है, देखो यहाँ थीटा एंगल ये है ना, अगर इस एंगल के पर्पस से बोला जा रहा है, सपोज दैट अगर एंगल C के पर्पस से बोला जा रहा है, तो C के जो अपोजिट होगा, देख लो यहाँ पर जो थीटा एंगल है इसका अपोजिट ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और जो बच गया वो बेस बन जाएगा। बोले अच्छा ठीक है, चलो C के अपोजिट है कौन सा, ये वाला AB वाला, तो AB क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। अपना 90 डिग्री का अपोजिट वाला तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूस होता है वो। बोले हाँ यार चलो ठीक है। अगर A एंगल के बेसिस पर पूछता तो A के अपोजिट कौन बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा, और ये तो हाइपोटेन्यूस है तो ये बेस बन जाएगा। बोले यार बहुत किचपिच कर दिया आप, चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। एकदम सिंपल सा, देखो बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें, ठीक है। सिंपल सा बात है। देखो अगर मैं बात करूँ सपोज कि ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, चलो मैं लिख भी देता हूँ, A, ये B और ये C। एक मिनट बच्चों, चलिए तो एक्चुअली में लाइट का इशू आ गया था, तो चलो फिर से हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो तो सपोज़ कि मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और आप लोग को एकदम परपेंडिकुलर और बेस को पहचानने का बहुत ही शानदार तरीका बता देता हूँ जिससे आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ कि ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि ABC है, इसका नेमिंग कर दिया, चलो ठीक है। अगर मैं बोलूँ ना कि देखो एंगल A के बेसिस पर बताना है कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, देखो परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेन्यूस कौन है, तो ये आप लोग को बताना है किसके बेसिस पर, एंगल A के बेसिस पर। तो देखो यार 90 के जो अपोजिट होता है ना वो अपना हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है, तो हाइपोटेन्यूस तो फिक्स होगा, कौन होगा अपना AC होगा, देख सकते हो कौन होगा AC। लेकिन एंगल A के बेसिस पर परपेंडिकुलर और बेस बताना है, तो एंगल A के बेसिस पर बोला जाए तो एंगल A का अपोजिट कौन सा साइड है, BC साइड है, मतलब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, देख है ना परपेंडिकुलर। तो बेस कौन बन जाएगा देख सकते हो, तो बेस बन जाएगा अपना AB जो बच गया। बोले हाँ यार चलो ये बात तो समझ में आ गया। अब अगर मैं बोलूँ कि नहीं एंगल A के बेसिस पर नहीं, एंगल C के बेसिस पर बताओ, तब यार आप लोग क्या करोगे, तो देख लो 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है,
परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस फिक्स है, AC होगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस कौन होगा? तो C के बेसिस पर देखो तो C के जो अपोजिट वाला साइड होगा वो अपना परपेंडिकुलर बनेगा, इट मीन्स AB। इस बार परपेंडिकुलर हो जाएगा अपना AB। और बेस कौन हो जाएगा देख सकते हो, तो बेस जो है ना अपना BC बन जाएगा, जो बच गया। तो देखो यार, मैं बता दिया कि एंगल के बेसिस पर जो है ना वो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। बोले हाँ यार, बात तो समझ में आ गया, इसी चीज़ में तो हम लोग कंफ्यूज करते थे। बट यार आज के बाद आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। सिंपली क्या याद रखना है कि 90 के ऑपोजिट वाला अपना फिक्स है, हाइपोटेन्यूस है। और परपेंडिकुलर और बेस को जो है ना पहचानने के लिए सबसे पहली बात देखना है कि किसके एंगल के बेसिस पर बोला गया है। ठीक है, अगर थीटा एंगल यहाँ दिया हुआ है तो इसको ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, और जो बच गया वो बेस होगा। अगर कल के दिन थीटा एंगल अगर ये दे दे तो इसके परपेंडिकुलर वाला बेस ये, सॉरी परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, और जो बच गया वो बेस बन जाएगा। बोले हाँ यार चलो, ये बात तो समझ में आ गया। अब देखो, अब सिंपल सा बात है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बोले इसमें कितना होता है? देखो, तो इसमें सबसे पहली बात आप लोग को ये पता होना चाहिए कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। पहला होता है अपना साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा, जो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, दूसरा होता है अपना कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, थर्ड होता है अपना टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, बस यही 3 याद रखना है, इसी का ऑपोजिट होता है फिर। ठीक है, साइन का उल्टा होगा कॉसेक। ठीक है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है इसी का रेसिप्रोकल, है ना, H अपॉन P। पांचवा फॉर्मूला देख लो, कॉस का उल्टा होता है सेक, इसी का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो H बाई बी हो जाएगा ये। ठीक है, 6 होता है टेन का रेसिप्रोकल कॉट, जो कि होगा B अपॉन P। तो देखो यार, सिंपल सा बात आप लोग याद रख लो। ठीक है, जैसा कि अभी मैं बताया था कि एक बिल्डिंग का या हाइट मेजर करना है तो आप लोग उस पर बड़ा वाला ट्रायंगल पे वर्क करो या छोटा वाला पे, रेशियो हमेशा क्या होता है ना, सेम होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप लोग कोई सा भी ट्रायंगल डिफाइन कर लो, उसके अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल ही क्यों ना मान लो, उसका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो चाहे बड़ा वाला ट्रायंगल से यूज करो या छोटा वाला से, रेशियो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो वही चीज है यहाँ पर देखो, साइन थीटा। लेकिन ये कब अप्लाई होगा? जब थीटा फिक्स होगा, एंगल फिक्स होगा। बोले हाँ यार चलो ठीक है, अगर थीटा को फिक्स कर देना, देखो अगर थीटा को फिक्स कर दें, जैसे मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ठीक है, तब आप लोग को थोड़ा फील आएगा। देखो चलो, यहाँ पर बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, देख सकते हो ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा वहाँ पर। हाँ बोले चलो ठीक है। चलो देखो, अब सिंपली अगर मैं बात करूँ कि इसका इस ट्रायंगल में, ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर थीटा को अगर मैं फिक्स कर देता हूँ ना, बोले अच्छा तो क्या करेंगे, थीटा को अगर फिक्स कर दे तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो कहीं से भी ले लो, इसको आप आगे बढ़ाओगे आप लोग तो एक और ट्रायंगल बनेगा, देख सकते हो। इसको आगे बढ़ाओगे तो एक और ट्रायंगल बनेगा, देख सकते हो। ठीक है, तो कोई सा भी ट्रायंगल में आप लोग वर्क कर लो। ठीक है, आप लोग यहाँ से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालो, या फिर यहाँ से P और H का रेशियो निकालो, या फिर इस P और इस H का रेशियो निकालो, हर जगह से क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। लेकिन कब? जब ये थीटा फिक्स होगा। तो उसी का तो एक वैल्यू ले लेंगे 30 डिग्री। तो साइन 30 अगर लेते हैं ना, साइन 30, इसी को नाम दिया गया साइन थीटा, जो कि P और H का रेशियो हमेशा के लिए फिक्स होगा जब एंगल फिक्स होगा। ठीक है, तो देखो P और H का रेशियो चाहे बड़े वाले ट्रायंगल से निकालो या इस छोटे वाले ट्रायंगल से निकालो या फिर इससे निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, लेकिन हाँ एंगल फिक्स होना चाहिए। तो इसी का एक स्पेसिफिक वैल्यू आता है, तो इसलिए बोला गया है कि ये थीटा को अगर हम लोग 30 डिग्री फिक्स करते हैं ना, तो ये आंसर जो है ना रेशियो P और H का आता है 1/2, 1/2। इसीलिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसलिए मैं बोला कि जो दूसरा पार्ट होगा ना, वो कहीं ना कहीं हम लोग रेशो से भी डिफाइन कर रहे होंगे, तो आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। चलो अभी फिलहाल के लिए आप लोग को ये 6 फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है, फील के साथ समझना है। ठीक है, कि साइन थीटा किसको नाम दिया गया है? कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को। कॉस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूस के रेशियो को, चाहे आप लोग बेस बड़ा वाला ले लो और बड़ा वाला हाइपोटेनस से निकाल लो, या फिर ये मीडियम वाला का बेस ले लो, देख लो यहाँ से यहाँ तक का, और ये मीडियम वाला का हाइपोटेनस ले लो, या फिर छोटा वाला का बेस और छोटा वाला का हाइपोटेन्यूस निकाल लो। तो उस ट्रायंगल में थीटा तो फिक्स है, तो उसके बेसिस पर हर केस में बी और एच का रेशियो सेम आएगा, इसलिए इसका नाम दिया गया है स्पेसिफिक वैल्यू कॉस थीटा। और ये थीटा का वैल्यू क्या होगा? अलग अलग रेशियो के बेसिस पर डिफाइन होता है। 30 पे होता है √3/2। ठीक है, कितना होता है? √3/2। आप लोग पढ़े होंगे कि cos 30 होता है √3/2। ठीक है, cos 90 होता है 1, सॉरी cos 90 होता है 0। तो 0 क्यों होता है वो हम लोग सारा डिस्कस करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। तो ये सब एंगल अलग अलग कैसे डिफाइन किया गया है उसके बारे में भी हम लोग समझने वाले हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसका ट्रिक क्या है। देखो ट्रिक याद करवा देता हूँ आप लोगों को, देख सकते हो। देखो ट्रिक अगर आप लोग को याद करना है ना, तो सिंपली क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, देख लो क्या याद रखोगे,
पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, सोना चांदी तोले। देखो यार कितना अच्छा लैंग्वेज है नहीं, सोना चांदी तोले। देखो इससे कैसे याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। देख सकते हो, सोना फॉर याद रखना साइन थीटा होता है, चांदी फॉर होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। देखो इसको हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं, है ना। साइन थीटा एक्चुअली में साइन थीटा होता है, SINE। ये कॉसेकेंट होता है, ये टेंजेंट थीटा होता है। ठीक है, तो अलग अलग होता है, तो हम लोग शॉर्ट में इसको साइन कॉस और टेन बोल देते हैं। साइन का रिवर्स याद रखोगे कि कॉसेक थीटा होता है, कॉस का रिवर्स याद रखोगे सेक थीटा होता है, और टेन का रिवर्स याद रखोगे कॉट थीटा होता है। तो अगर मुझे साइन थीटा चाहिए तो P/H, कॉस चाहिए तो B/H, टेन चाहिए तो P/B। अगर मुझे कॉसेक चाहिए तो H/P, सेक चाहिए तो H/B, और कॉट चाहिए तो B/P। लेकिन यार ये ट्रिक काम नहीं आएगा, आप लोग एकदम फॉर्मूला को बढ़िया से विजुअलाइज करके याद कर लो। ठीक है, याद नहीं करना होता है यार, इसको विजुअलाइज करना बोलते हैं। आप लोग ऐसे एज्यूम करो ना कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, यहाँ थीटा फिक्स होगा तो साइन थीटा बोला गया है P और H का रेशियो को, कॉस थीटा बोला गया है B और H का रेशियो को, और टेन थीटा बोला गया है P और B का रेशियो को। ठीक है, P और B का रेशियो को। उसी तरह से कॉसेक, उसी का कॉसेक थीटा क्या होगा, H और P का रेशियो, H और P, है ना। सेक चाहिए तो क्या होगा, B/H होता है कॉस, सेक क्या होगा H/B, तो H और B का रेशियो। कॉट चाहिए तो टेन का जस्ट रिवर्स, तो टेन होता है P/B, तो कॉट हो जाएगा B/P का रेशियो। तो ऐसे यार आप लोग विजुअलाइज किया करो कि मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, P और H का रेशियो को क्या बोला गया है, P/H को साइन थीटा। ठीक है, अच्छा B और H को क्या बोला गया है, कॉस थीटा। P/B को क्या बोला गया है, टेन थीटा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग करने की कोशिश करो तो ऑटोमेटिक है कि आप लोग इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से विजुअलाइज कर पाओगे। ठीक है, तो रटना नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आप लोग रट रहे हो साइन थीटा P/H, साइन थीटा P/H, तो ये बेवकूफ़ी है। इससे बढ़िया है ना कि आप लोग विजुअलाइज करो ट्रायंगल के साथ। ठीक है, कि P और H का रेशियो को साइन बोला गया है, उसका जो रेशियो आएगा, उसका जो एंगल फिक्स होगा ना, वो साइन थीटा देगा, उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। चलो अब देखो, इससे आप लोगों को बहुत सारा सवाल बनेगा। अब देखो एक सवाल गलती क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा इस पर आपको बता देता हूँ कि जैसे मेरे पास सपोज दैट ना कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, चलो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग इसको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपली हम लोग इसको अभी समझ रहे हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल तो बहुत सारा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपने पास अगर मान लिया जाए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर सपोज कि ये बोला गया है 3 है, ये 4 है। ठीक है, और ये एंगल यहाँ पर थीटा बोला गया, देख लो ये थीटा। तो बोला जाएगा कि बताओ यार, या चलो थीटा मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, चलो थीटा हटा दिया। चलो तो क्या दिया जाए, देखो आप लोग को इससे विजुअलाइज भी हो जाएगा। चलो क्या क्या निकालना है, देखो फाइंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइंड, चलो यहीं लिख दे रहा हूँ क्या, चलो उधर ज़्यादा ही हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो फाइंड क्या क्या फाइंड करना है, देख लो। पहले तो साइन A साइन C। ठीक है, साइन A भी निकालना है, साइन C भी निकालना है। उसी तरह से कॉस A और कॉस C आप लोग सारा निकाल लोगे, फॉर्मूला अगर याद है तो सिंपली मैं एक स्पेसिफिक आपको बता देता हूँ कि कैसे निकालना होता है। देखो ये 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से तीसरा वाला साइड तो निकाल सकते हो। बोले हाँ यार ये तो निकाल सकते हैं, कितना आएगा 5 आएगा, आप लोग निकाल लेना, है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, चलो ये तो निकल जाएगा। अब बोला गया है साइन A बोला गया है एक बार निकालने के लिए, और एक बार बोला गया है साइन C निकालने बोला गया है। तो साइन A बोले तो भी फॉर्मूला P/H होगा, और साइन C बोले तो भी फॉर्मूला P/H होगा, लेकिन परपेंडिकुलर का वैल्यू जो है वो चेंज होता है एंगल के बेसिस पर। बोले हाँ यार बात तो सही बोल रहे हो, तो A के बेसिस पर बोला गया है तो परपेंडिकुलर तो ये बन जाएगा, है ना, और हाइपोटेन्यूज कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा, देख सकते हो। तो 4/5 देख सकते हो, ऐसे निकाल लोगे। अच्छा साइन C के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा, देख सकते हो, परपेंडिकुलर तो 3 हो जाएगा। बोले हाँ यार, और हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, वो तो फिक्स है अपना। तो देखो ऐसे निकालेंगे। तो एंगल भी अगर दे रहा है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बस सिंपली 90 का ऑपोजिट वाला वो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज होता है। बहुत लोग इसको रटते हैं कि जो तिरछा वाला होता है ना वो हाइपोटेन्यूज, यार कंफ्यूज कर जाओगे इसे। ट्रायंगल घुमा फिरा के दे देगा ना तो आप लोग को लगेगा कि यार तिरछा वाला कौन है, ये है कि वो है, कंफ्यूज कर जाओगे। इससे बढ़िया जहाँ 90 डिग्री बन रहा है उसका ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और जो एंगल बोला गया है उसका ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और बाकी जो बच गया वो बेस होता है। अब देखो यार इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है ना, इसमें होता क्या है कि यार ये तो रेशियो है, तो हम लोग यहाँ पर रेशियो तो कुछ भी हो सकता है ना। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हम लोग यहाँ पर बोल दे रहे हैं कि परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है और बेस का वैल्यू 4 है और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 5 है। ये तो यार एक्चुअली में रेशियो था, ठीक है, क्या है रेशियो। अभी तो वैल्यू दे दिया है ट्रायंगल का तो अलग बात है, लेकिन कभी कभार क्या होगा ना कि ऐसे दे देगा कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका वैल्यू सपोज दैट दे दिया है
√3/2, ठीक है। तो लोग ऐसे बोलते हैं कि साइन थीटा होता है p/h, ठीक है। क्या होता है? p/h। अब यहाँ से p का वैल्यू तो √3 है और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 2 है। तो देखो यार, कायदे से देखा जाए तो ये गलत है। हम लोग रेशियो को डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं कि p का वैल्यू √3 है। बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है, जैसे सपोज दैट साइन थीटा दिया हुआ है 1/2, तो आप लोग बोल देते हो कि ये p/h है और p का वैल्यू लिख दिए 1 और h का वैल्यू लिख दिए 2। तो ये गलत है कायदे से देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन यार पूरा दुनिया ऐसे ही बनाता है कि p ऐसे 1 मान लिए, h का वैल्यू 2 हो गया। देखो यार, ये रेशियो है ना, अब हो सकता है कि 2/4 होता, तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका 1/2 आ रहा है, तो p का वैल्यू 2 भी हो सकता है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग लिखें क्या? तो इसका इन्फिनाइट बहुत सारा नंबर हो सकता है, क्योंकि ये रेशियो है। इसलिए कायदे से देखा जाए तो हम लोग को वहाँ 1k और 2k मानना चाहिए था। अब देखो क्यों नहीं मानते हैं, इसके पीछे भी मैं लॉजिक बता देता हूँ। इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि सिंपली हम लोग को पता है कि ठीक है ये रेशियो है। अगर हम लोग वहाँ पर k के मान भी लेते हैं कि मुझे पता नहीं, इन्फिनाइट बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है उसका, तो बाद में जब हम लोग को निकालना है तो क्या निकालना है यार? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही डिफाइन करना है। तो उसमें तो हम लोग को फिर से रेशियो ही निकालना पड़ेगा। तो फिर से जब सिंपलेस्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वो k और k रिड्यूस हो जाएगा और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आएगा। इसलिए हम लोग यार इसको बोल देते हैं कि चलो ठीक है सही है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को रटना मत कि ऐसा ही सही होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ का जो है कॉन्सेप्ट रखो, लेकिन हाँ जो पूरा दुनिया बना रहा है उसको फॉलो करो। अगर आप लोग वहाँ के मानोगे तो हो सकता है कोई टीचर कट कर दे, जबकि आप लोग बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो फिर भी हम लोग को यहाँ पर इसलिए बोल देते हैं कि चलो ठीक है, हमको पता है कि बाद में रेशियो ही डिफाइन करना है, तो हम लोग के मानेंगे तो बाद में तो वो रिड्यूस होकर के सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आएगा, इसलिए कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम लोग डायरेक्टली p का वैल्यू 1 और h का वैल्यू 2 लिख पा रहे हैं। बट इन रियलिटी अगर बात करें तो ऐसा करना महापाप है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। चलो यार, तो ऐसा आप लोग क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का है, ये पहला पार्ट आप लोग को समझ में आया होगा कि 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों डिफाइन किया गया है और साथ ही साथ इसका क्या लॉजिक है, ठीक है, इसका नीड क्यों पड़ा, ठीक है। और फिर हम लोग इसका बहुत सारा क्वेश्चन भी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।